अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी मटन मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ले लिया मटन, तकरीबन हाफ़ केजी है और मिक्स मटन है ये। सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन की कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा देर मैरिनेशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून में शामिल कर दिया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ़ कप इसमें जाएगा जी दही। दही कोशिश करें कि थिक और मीठा लें, पुराना दही मत यूज़ करें इसमें, क्योंकि इससे फिर खटास सी आ जाएगी आपकी रेसिपी में। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल कर रही हूँ नमक। नमक हम अगर कम लगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है इसमें। और इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर जाएगी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और कलर देने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें यूज़ की थी। मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। जितनी ज़्यादा अच्छी देर के लिए आप मैरिनेशन रखेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपकी रेसिपी का। अदरवाइज़ आप 1 घंटे बाद की मैरिनेशन के बाद भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको पतीली पैन जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। बाकी चीज़ें शामिल कर देते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लिए गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने यूज़ की है। मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से, और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला था। बाकी कुकिंग ऑयल जो है वो बाद में हम शामिल करेंगे। तो बस तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें, कुकिंग ऑयल डाल दें, और इसको हम कर देते हैं साइड पे, मैरिनेशन करके रख देते हैं साइड पे। मैंने तकरीबन 1.5 आवर के लिए इसकी मैरिनेशन की थी। आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको साइड कर देते हैं। और उसके बाद कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था तो और भी जल्दी रेडी हो जाता है। अब ले लीजिए प्रेशर कुकर, ले लिया था मैंने। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तकरीबन मुझे 1.5 आवर मैंने रखी थी मैरिनेशन के लिए मटन को। और अब साथ डाल देंगे, शामिल कर दें मटन, जो भी मसाला वगैरह दही के साथ है। और उसके बाद मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए थे फ्रीज़, और उनको ग्रेट किया हुआ था, फ्रीज़ शक्ल में थे मेरे पास। तो बस तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और प्रेशर चढ़ा दें। तकरीबन 20 मिनट्स की मैंने इसको सीटी लगाई थी, और बहुत ही अच्छे से मटन हमारा जो है वो टेंडर हो गया था। उसके बाद मैंने फिर जो है पतीली बदल दी थी, ताकि मैं ज़्यादा क्लियरली आपको बता सकूं। यहाँ पे जी मटन हमारा बिल्कुल गल गया था। हाफ़ कप मैंने तकरीबन यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया था, और आप देख सकते हैं मसाला जो है वो उसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। अभी पानी है इसमें टमाटरों का, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा। कुकिंग ऑयल में डाल चुकी हूँ। बस अब हमने इसको भुनाई करनी थी इसकी। धनिया हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। ये बहुत ही जल्दी से रेसिपी रेडी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप चिकन की रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने प्याज वगैरह यूज़ नहीं की है। यहाँ पे मसाले को पकते हुए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए थे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी मसाला हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। बस अब इसकी भुनाई रह गई है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ही जायका इन्हेंस हो जाता है। और वैसे भी आजकल जिस तरह का मौसम है, नींबू का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो बस यहाँ पे मेरी जो मटन मसाला था वो रेडी होने वाला था। खूब अच्छी तरह से इसको भून लें यहाँ तक कि ऑयल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। और इस तरह से मैंने थिक सी इसकी ग्रेवी रखी थी। बस बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला जो है हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।